अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उम्मीद है मेरे तमाम क़ारीन, नाज़रीन, सामीन सारे के सारे ठीक होंगे इंशाअल्लाह। क़ारीन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि कुछ मैसेजिंग भी पढ़ लेते हैं नीचे, ठीक है। और अल्लाह खैर से रखे, अल्लाह आफ़ियत से रखे इंशाअल्लाह। हमारे बहुत सारे अहबाब ने बोला कि मैं काफ़ी अर्ज़ से हक़ की तलाश में फ़लाने और फ़लाने हज़रत जी के पास मैंने काफ़ी वक्त गुजारा, मिला मुझे कुछ नहीं। मैंने चिल्ले किए, वजीफ़े किए, मिला कुछ नहीं। मैंने बहुत सारे जनाब वाली रात को मुराक़बात किए, नज़र कुछ नहीं आया। तो भाई साहब, फ़कीर का राज है, क्वांटम फिज़िक्स का राज है, मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन एक बात समझ के रखिएगा कि जब अल्लाह ताला आपको मुशाहिदात दे और मुकाशफात दे तो बन के जो रहना है वो एक आम इंसान की तरह होना होता है, ठीक है। आप कंपनी में मैनेजर हैं, सेलमैन हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, एडमिन हैं, वैसे के वैसे ही रहना आपने, ठीक है। बाबा जी नहीं बनना। ये जो बदहज़मी हो जाती है ना रूहानियत की, ये बदहज़मी ये काम ख़राब कर देती है, ठीक है। रहना नॉर्मल है, आम इंसानों में आम इंसान की तरह, ठीक है। उसका तरीक़ा ये है, जब आपने देखा कि आपने काफ़ी चिल्ले किए, मिला कुछ नहीं, काफ़ी वजीफ़े किए, मिला कुछ नहीं, काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की, मिला कुछ नहीं, नज़र कुछ नहीं आया, काफ़ी इस्तिखारे किए, मुशाहिदा कुछ नहीं हुआ, काफ़ी मुराक़बे किए, मेडिटेशन की, उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो फिर एक आखिरी तरीक़ा, मगर ये जाता है क्वांटम फिज़िक्स वर्ल्ड को। सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप ईमानदार हैं, अल्लाह की मखलूक से ईमानदार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ईमानदार हैं, इंसानियत से ईमानदार हैं तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैंने बेड़ा गर्क नहीं करना है, किसी का भला चाहता हूँ, भले की नीयत से राज दे रहा हूँ। वरना फ़कीर मर जाना पसंद करता है, रात देना पसंद नहीं करता। मैं बड़ी ईमानदारी से दे रहा हूँ कि रात को सबसे पहले दिल में अल्लाह से तौबा कर लें कि अल्लाह मैंने जितने भी गुनाह किए हैं अल्लाह अपने फजल से मुझे माफ़ फरमा दे। मैं पक्की तौबा करता हूँ कि आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, ठीक है। ये पक्की तौबा, बस आप जानो और अल्लाह जानो, मार्केट तो नहीं करवा रहा मैं आपको, ठीक है। और उसके बाद 5 गुलाब के फूल ले लें, 5 गुलाब के फूल, गुस्ल आपने कर लिया हो, ठीक है। और ये अमल करने से पहले वजू भी कर लीजिएगा, हल्की सी अच्छी सी खुशबू भी लगा ले, हल्की सी खुशबू लगा लीजिएगा, ठीक है। 5 गुलाब के फूल ले लें। गुलाब के फूल के पीछे एक ग्रीन टॉप होता है, ग्रीन कैप, वो ग्रीन कैप निकाल लें, ठीक है, 5 के। अब क्या बची है आपके पास? पत्तियां, ठीक है। इन पत्तियों को हाथों में खूब मसलें, खूब मसलते जाएं, और फिर पहला जो कुछ पानी हाथ में आया कुछ पत्तियों का, वो चेहरे पे मल लें। फिर कुछ और पत्तियां उठाएं, इतना मसलें कि सब पानी हो जाए। उसका दोनों हाथों में जिस तरह वजू या तैमूम करते हैं फेर लें अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर आखिर में कुछ पत्तियां बच गई, उसको बहुत अच्छी तरह मसले उसको अपने कंधों में और अपने सीने पर लगा लें, सो जाएं बस। कोई चिल्ला नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई काले पहाड़ पे नहीं भेजा आपको, कर लीजिए। और जब सो जाएं, लेट जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल सीधा लेटिएगा, और उसमें हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का तस्वुर करके ख़ुद को सवाली, ग़ुलाम, फ़कीर समझ के, ठीक है, सवाली की नीयत से अब दिल में, मुंह से कुछ भी नहीं, दिल में दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। दरूद शरीफ बहुत सारे आपको आते हैं, एक मैं अर्ज़ कर देता हूँ जिसको उर्फ़ आम में दरूद सूफ़ी कहा जाता है, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, बस दिल में पढ़ते जाइए, पढ़ते सो जाइए, ठीक है, बस हो गया। अल्लाह कादिर है कि पहली रात में ही आपको मुराक़बात शुरू हो जाएं, आपको मुशाहिदात शुरू हो जाएं, आपको सैर शुरू हो जाए। ये रूहानी यूनिवर्सिटी में दाखिला है, हो गया। इसमें अल्लाह देता तो है और बहुत कुछ देता है, अपने फजल से देता है और अपने हबीब के सदक़े देता है, और बहुत सारी सैर कराई जाती है, मुशाहिदात कराए जाते हैं, बहुत कुछ अल्लाह देता है। ये आप क्वांटम फिज़िक्स वर्ल्ड में दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है आज के हिसाब से दुनिया में। अब इसमें जनाब अली 7 दिन आपने मुसलसल करना है,
उसके बाद राब्ता शुरू हो गया, मामलात नज़र आने शुरू हो गए, उक़्दे हल होने शुरू हो गए, तो आप अल्लाह की मखलूक की खामोशी से आम इंसान के एतबार से खिदमत शुरू कर दीजिए। बदहज़मी मत कीजिएगा, जो कुछ मिल रहा है उसको हज़म करते जाइए। अगर आपको बदहज़मी हो गई, आपने फ़ौरन जनाब वाली डंडा उठा के घर में इस्लाम नाफिज करने की कोशिश की और बड़ा लंबा कुर्ता और छोटी सी पजामी सिलवा ली और आप बाबा जी बन गए, अजीब गुरु घंटाल किस्म के, तो ये बदहज़मी आपको वारे में नहीं आएगी, चीज़ आपसे छीन ली जाती है। ठीक है, जितने भी अपने वक्त के अंबिया थे वो आम इंसानों के गेटअप में होते थे, लंबा कुर्ता, लंबा पजामा, हड़ा उड़ी, सब गुरु घंटालगिरी नहीं करते थे, गले में मालाएं डाल ली और अजीब अजीब सी आपने शक्ल बना ली बाबा ब्लैक शिप की तरह। ना ना ना, सादा सिंपल आदमी रहें, जैसे कि अंबिया आम आदमियों में आम आदमी के तरीके से रहते थे। जितनी सादगी इतना बेहतरीन सफ़र। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम शुरू हो गया, अल्लाह का रहम हो गया, अल्लाह की रहमत नसीब हो गई, नबी पाक की शफ़क़त नसीब हो गई, तो आप कायनात के खुशनसीब तरीन शख्स हैं। जो कुछ अल्लाह देता जा रहा है उसको कन्वर्ट करके, कंक्लूजन निकाल के उसको उम्मत के भले में, उम्मत के फ़ायदे में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट बताने की होती हैं वो बता दीजिए, कुछ चीज़ों की प्रोडक्ट बनानी होती है प्रोडक्ट बना दीजिए। ठीक है, हो गया। अगर 7 दिन में कुछ भी ना मिला, कुछ भी नज़र नहीं आया, 100 में से कोई 2 अफराद को ऐसा हो सकता है, तो रोना नहीं ढालिएगा, किसी जगह सर फोड़ने मत पहुंच जाइएगा, घर में बैठ जाए आराम से। ठीक है, नसीब में नहीं है। हर यूनिवर्सिटी में हर किसी को दाखिला तो नहीं मिलता ना, है ना, अक्सर लोगों को मिल जाता है, 2% को नहीं भी मिलता। तो अगर इसमें मुशाहदात, मुकाशफात, सैर आपकी शुरू हो गई, आप खुश नसीब तरीन हैं। कायनात में क़यामत तक अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। और अगर नहीं हुई, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपको नुकसान कोई नहीं होगा, बस ये कि सब्र से बैठ जाएं, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहें, अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह मेरे अंदर कौन सी कमी है जो तूने मुझे इस काबिल नहीं समझा, मैं हक़ीर इंसान हूँ। अल्लाह से मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहें। किसी दिन अल्लाह फिर आपको इस काम पे लगा देगा, जब वो आपको समझेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के काबिल हैं, तो दोबारा दे देगा एडमिशन आपको, और दोबारा यही काम कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक बात याद रखिएगा, बस सिर्फ एक बात। ठीक है, कि ये जो बताया ना कि गुलाब की पत्तियों को मसल मसल के जब वो पानी जैसी हो जाए तो हाथ पे मल लेना है। ठीक है, यहाँ कोहनियों तक मल लेना है। ठीक है, चेहरे पर मल लेना है, सही है, कंधे पे मल लेना है, सीने पे, ये पाँव में गलती से ना मल लेना। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता गुलाब की पत्तियों का पानी आपने पाँव में मल लिया, तो ज़िंदगी भर वो बाप दादा की दुआओं से जो रूहानियत नसीब थी आपको, वो भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर अहबाब ने तजुर्बे के तौर पर सोचा कि ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। भाई जितना फ़ायदा होगा ईमानदारी से मैं बता दूंगा, मैं डंडी नहीं मारूंगा। ठीक है, मेरा अल्लाह देख रहा है, जो बोलूँगा सच बोलूँगा। ठीक है, तो उन्होंने तजुर्बाती तौर पर पाँव पे लगा लिया, जो था वो भी माइनस हो गया। कहाँ गुलाब की पत्ती जिसकी निस्बत है कि नबी पाक के पसीने मुबारक का उसके कनेक्ट है रूहानी तौर पे, कहाँ आप उसको मल के पाँव पे मलोगे, तो सोचो आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना, बेअदबी का बदतरीन गुनाह, बदतरीन अजाब, तो ना बेअदबी करो ना नुकसान उठाओ। ठीक है, इसी तरह कहीं पे गुलाब की पत्तियां छड़की जा रही हैं किसी के ऊपर, कोशिश कीजिए उस जगह से हट जाए, पत्तियों पे आपका पाँव ना लगे, इसकी निस्बत नबी से। ठीक है, बेअदब ना बने। एक जुमला आपने सुना होगा, बाअदब बानसीब, है ना, दूसरा जुमला भी आपको पता होगा, मैं नहीं कहता। सही जी, करके देखिए, सिर्फ 7 दिन का है, खर्चा में कुछ करा नहीं रहा आपका, मेहनत ख्वारी करवा नहीं रहा, बिस्तर पे लिटा के सुला ही रहा हूँ आपको। ठीक है जी, करके देख लिए, अल्लाह कलेजा खुश कर दे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।